हेलो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर द वर्ल्ड सिंस 1991 की शुरुआत कर चुकी हूँ। मैंने इसका वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इंग्लिश और हिंदी में। ये वाला जो वीडियो है द वर्ल्ड सिंस 1991 ये पार्ट 3 है और ये हिंदी में है वो बच्चों के लिए जो हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो फ़िलहाल मेरा फोकस अभी भी बैकग्राउंड पर है, सिनेरियो बिफोर 1991 पर है कि ये जो वर्ल्ड सिस्टम था, ये जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम था 1991 के पहले कैसा था। अभी भी हम उसी पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम 1991 के बाद कैसे बदला। तो वो समझने के लिए सिनेरियो आफ्टर 1991 समझने के लिए हमको सिनेरियो बिफोर 1991 समझना होगा कि वर्ल्ड सिस्टम 1991 के पहले कैसा था। वो हम समझेंगे अच्छे से, तभी हमको समझ में आएगा कि वर्ल्ड सिस्टम 1991 के बाद कैसा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ जो 1918 तक चला और इसमें बहुत सारे लाइव्स और प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि हमको एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करे। तो लीग ऑफ नेशंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका मकसद था इस दुनिया में वर्ल्ड पीस, अमन और शांति मेंटेन करने का। लेकिन अफसोस ये वो काम कर नहीं पाया और इस दुनिया में एक बार वॉर फिर से हुआ जिसको कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसकी शुरुआत हुई 1939 में और जो चला 1945 तक। अब जो 1945 के बाद का जो वक्त है उसको कहा जाता है एरा ऑफ कोल्ड वॉर, द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। यानी कि 1945 के बाद से जो वक्त शुरू हुआ उसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर का पीरियड। अब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसमें अलाइड पावर ने एक्सिस पावर को डिफीट कर दिया। अब अलाइड पावर में ऐसे दो कंट्रीज थे जो बाद में इस दुनिया में सुपर पावर बन के आए, जो है यूएसए और यूएसएसआर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ तो ये जो दो कंट्री है यूएसए यूएसएसआर, ये दो कंट्री इस दुनिया में सुपर पावर बन के आए। यूएसए जो था वो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी को फॉलो करता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। अब ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं, ये दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हुआ। कैसा कंपटीशन शुरू हुआ, चलिए देखते हैं। यूएसए जो कैपिटलिज्म का और डेमोक्रेसी का आइडियोलॉजी फॉलो करता था, वो चाहता था इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो की जाए। और यूएसएसआर जो कम्युनिज्म को फॉलो करता था, वो चाहता था कि उसके आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया फॉलो करे। तो इस तरह से दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ कि भाई किसकी आइडियोलॉजी को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ। यूएसए चाहता था मैं नंबर 1 बन जाऊं, मेरी आइडियोलॉजी को, कैपिटलिज्म को, डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया फॉलो करे और मैं हर एक फील्ड में नंबर 1 रहूं, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो या कल्चरल फील्ड हो। उसी तरह से यूएसएसआर चाहता था कि मैं नंबर 1 बनूं, मेरी आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया फॉलो करे और मैं नंबर 1 रहूं हर एक फील्ड में, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो या कल्चरल फील्ड हो। इसी तरह से दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ। अब ये जब दो कंट्रीज़ सुपर पावर बन के इस दुनिया में आई तो पूरी दुनिया, पूरा यूरोप दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब कुछ कंट्रीज़ यूएसए को फॉलो करने लगी, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगी। कुछ कंट्रीज़ को यूएसएसआर का आइडियोलॉजी यानी कि कम्युनिज्म बहुत पसंद आया, तो वो कुछ कंट्रीज़ यूएसएसआर को फॉलो करने लगी। तो इस तरह से पूरी दुनिया दो में डिवाइड हो गई, पूरा यूरोप दो में डिवाइड हो गया। अब जब दो में डिवाइड हो गया तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में दो पोल बन गया, दो पावर आ गई। तो इस सिस्टम को कहा जाता है
बाइपोलैरिटी सिस्टम, और ये पूरी दुनिया बाइपोलर दुनिया बन गई, यानी कि ऐसी दुनिया जिसमें दो पोल्स है, दो पावर है, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर। अब इस सिस्टम को, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम, ये जो वर्ल्ड सिस्टम है, उसको एक नाम से पुकारा जाने लगा। उस नाम का नाम है उसको बाइपोलैरिटी सिस्टम लोग कहने लगे। बाई मतलब दो, पोलैरिटी मतलब पोल्स, यानी कि टू पावर्स। तो पूरी दुनिया में दो पावर हो गई, दो पोल्स हो गए, पूरी दुनिया दो में डिवाइड हो गई, पूरा यूरोप दो में डिवाइड हो गया। तो इस सिस्टम को कहा जाने लगा बाइपोलैरिटी सिस्टम। ठीक है। अब जैसे कि आपके क्लास में रैंकर्स होते हैं, फर्स्ट रैंक होल्डर होते हैं, सेकंड रैंक होल्डर होते हैं, थर्ड रैंक होल्डर होते हैं। अब आपने देखा होगा, जैसे कि एग्जाम्पल, फर्स्ट रैंक होल्डर जो है और सेकंड रैंक होल्डर जो है, दोनों में कंपटीशन चलता है। कंपटीशन कैसा कंपटीशन? सेकंड रैंक होल्डर कहता है कि भाई मैं अब अच्छे से पढ़ाई करके, अब कुछ भी हो जाए नेक्स्ट एग्जाम में तो मैं फर्स्ट आऊँगा और ये बंदे को तो मैं पीछे करूँगा। और जो पहला बंदा है यानी कि फर्स्ट रैंक होल्डर है, वो सोचता है कि भाई मैं फर्स्ट रैंक होल्डर हूँ तो मैं ही रहूँगा फर्स्ट रैंक होल्डर, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को मैं ऊपर आने नहीं दूंगा। अब इन लोगों में कंपटीशन चलता है। ये कंपटीशन जो हम कह सकते हैं, इट वाज एक तरह का हेल्दी कंपटीशन है जो क्लासमेट्स के बीच में चलता है। ये लोग आकर के आपस में फाइट नहीं करते हैं, ठीक है, कि आकर के लड़ रहे हैं क्लास में, ये चीज़ नहीं होती है। फर्स्ट रैंक होल्डर सेकंड रैंक होल्डर कंपटीशन करते हैं, भाई फर्स्ट कौन आएगा। तो इसी तरह से कंपटीशन चल रहा था ये दो कंट्रीज़ में, यूएसए और यूएसएसआर में। यूएसए चाहता था कि मैं नंबर 1 बनूं हर एक फील्ड में, मतलब ये दोनों कंट्रीज़ यही चाहती थी कि हम नंबर 1 बने, पूरी दुनिया में हम नंबर 1 बने, सुपर पावर बने। तो इस चीज़ को हमने एक नाम दिया, इस कंपटीशन को हमने एक नाम दिया। लेकिन इस कंपटीशन में एक जेलसी भी था, ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से जलती भी थी, और इन लोगों के बीच में आइडियोलॉजिकल हेट्रेड भी था। आइडियोलॉजिकल हेट्रेड यानी कि क्या? यूएसए कहता था भाई मेरी आइडियोलॉजी बेस्ट है, यूएसएसआर कहता था नहीं मेरी आइडियोलॉजी बेस्ट है। तो इससे कहा जाता है आइडियोलॉजिकल हेट्रेड। इन लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ टेंशन था, हॉस्टिलिटी था, एक तरह की नफरत थी, आइडियोलॉजिकल हेट्रेड था। तो इस चीज़ को हमने नाम दिया कोल्ड वॉर का। तो कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर स्टेट ऑफ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, सस्पिशन है। सस्पिशन का मतलब क्या होता है? शक, मिसट्रस्ट है, हॉस्टिलिटी है, और एक सेंस ऑफ जेलसी है, यानी कि ये दो कंट्री में एक दूसरे को शक की नज़र से देखती थी। यूएसएसआर ने अगर कोई वेपन डेवलप कर दिया, ठीक है, तो यूएसए को शक होता था कि भाई ये कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। यूएसए ने अगर कोई वेपन डेवलप कर दिया तो उसको यूएसएसआर को लगता था भाई ये हम पर हमला ना कर दे। तो एक दूसरे को शक की नज़र से देखते थे, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे। अगर कुछ ट्रीटी भी साइन हुई या कुछ हुआ तो उन लोग को ऐसा लगता था कि भाई ये सामने वाला बंदा, सामने वाली कंट्री फॉलो नहीं करने वाली है, एक दूसरे से जलते थे। तो ये सारी चीज़ को हमने नाम दिया कोल्ड वॉर का, ठीक है। और उन लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ जेलसी थी कि भाई ये क्यों उसको सुपर पावर बनना है। यूएसएसआर सोचता था यूएसए को क्यों सुपर पावर बनना है, मैं बनूंगा। और यूएसए को लगता था यूएसएसआर को क्यों बनना है सुपर पावर, मैं बनूंगा, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। तो इस तरह से सेंस ऑफ जेलसी थी जिसको हमने नाम दिया कोल्ड वॉर का। ये जो कोल्ड वॉर है ये सिर्फ कोल्ड वॉर ही था, ये एक्चुअल वॉर और हॉट वॉर नहीं बना, क्योंकि इसमें कोई आर्म्ड स्ट्रगल नहीं था। ये दोनों कंट्रीज आके लड़ी नहीं सामने, ठीक है, कि भाई वेपन से दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ नहीं थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस कोल्ड वॉर में एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट आर्म्ड स्ट्रगल था, ठीक है। तो ये लोग एक दूसरे से सिर्फ जलते थे, नफरत करते थे, शक की नज़र से देखते थे, इसलिए इसको हमने कोल्ड वॉर कहा। अगर ये लोग फाइट करते वेपन्स के ज़रिए एक दूसरे से आमने सामने, तब हम कह सकते थे कि भाई ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर या एक्चुअल वॉर बन गया है। लेकिन ये कोल्ड वॉर सिर्फ कोल्ड वॉर रहा क्योंकि इसमें आर्म्स यूज़ नहीं किए गए, सामने आके दोनों लड़े नहीं, तो ये सिर्फ कोल्ड वॉर ही रहा, एक्चुअल वॉर और हॉट वॉर नहीं बना। अब ये दोनों कंट्रीज़ क्या करती थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ थी, बहुत सारे मुल्क थे जो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से फेस कर रहे थे। तब ये दोनों सुपर पावर ने क्या किया, वो सारी कंट्रीज़ को मदद करना शुरू किया